नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे एसएनडी एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज का नया टॉपिक मुस्लिम कानून। चैप्टर 1 मुस्लिम कानून का परिचय। इंट्रोडक्शन टू मुस्लिम लॉ। मुस्लिम विधि की परिभाषा। मुस्लिम कानून इस्लाम धर्म पर आधारित व्यक्तिगत कानून है। यह शरीयत के नियमों और सिद्धांतों से संचालित होता है। इसका उद्देश्य न्याय और समानता स्थापित करना है। यह शरीयत पर आधारित है जो ईश्वर की इच्छा को व्यक्त करता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 लागू होता है। मुस्लिम कानून के स्रोत। सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। नंबर 1 कुरान। यह इस्लाम का मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें धार्मिक, सामाजिक और कानूनी नियम शामिल हैं। नंबर 2 सुन्नत। यह पैगंबर मोहम्मद के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। इसमें उनके कथन, कर्म और अनुमतियों को शामिल किया गया है। नंबर 3 इजमा। मुस्लिम विद्वानों की सामूहिक सहमति। जब कुरान और सुन्नत से समाधान नहीं मिलता तो इजमा का सहारा लिया जाता है। नंबर 4 कियास। पुराने मामलों के आधार पर नए मामलों का समाधान। यह तर्क और न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। नंबर 5 विवेकाधिकार। न्यायालयों द्वारा मुस्लिम कानून की व्याख्या और निर्णय। चैप्टर नंबर 2 विवाह, निकाह। विवाह की परिभाषा और प्रकृति। मुस्लिम विवाह एक सिविल अनुबंध है। यह पति और पत्नी के बीच वैध संबंध स्थापित करता है। विवाह का उद्देश्य यौन संबंधों को वैध बनाना, संतान उत्पत्ति और पारिवारिक जीवन को स्थिर करना है। मुस्लिम विवाह एक सिविल अनुबंध है लेकिन धार्मिक पहलू से भी जुड़ा है। धारा 2 मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अधिनियम 1937 के अंतर्गत इसे नियंत्रित किया गया है। विवाह की वैधता के लिए आवश्यक शर्तें। नंबर 1 पक्षकारों की सहमति। विवाह अनुबंध के लिए दोनों पक्षकारों की सहमति आवश्यक है। गुलाम या नाबालिग का विवाह तब तक वैध नहीं होता जब तक कि उसकी सहमति न हो। नंबर 2 गवाह। सुन्नी कानून में कम से कम 2 पुरुष या 1 पुरुष और 2 महिला गवाह आवश्यक हैं। शिया कानून में गवाह अनिवार्य नहीं है। नंबर 3 मेहर। मेहर जिसे दहेज भी कहा जाता है वह धनराशि या संपत्ति है जो पति अपनी पत्नी को विवाह के समय देता है। यह पत्नी का कानूनी अधिकार है और इसे पति द्वारा बिना किसी शर्त के देना चाहिए। मेहर का निर्धारण विवाह के दौरान किया जाता है और यह विवाह का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। नंबर 4 मेहर का भुगतान। मेहर का भुगतान एक बारगी या किस्तों में हो सकता है और इसे तलाक के दौरान भी पत्नी के अधिकार के रूप में लिया जा सकता है। नंबर 5 निषेध। कुछ रिश्तों और परिस्थितियों में विवाह निषिद्ध होता है, जैसे रक्त संबंध, दत्तक संबंध और एक साथ 2 बहनों से विवाह। विवाह के प्रकार। टाइप्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। सही विवाह वैलिड मैरिज। जब विवाह के सभी तत्व पूर्ण रूप से लागू होते हैं, जैसे कि सहमति, गवाहों की उपस्थिति, मेहर का निर्धारण और विवाह का उद्देश्य वैध है, तो इसे सही वैलिड विवाह कहा जाता है। नंबर 2 असामान्य विवाह इरेगुलर मैरिज। जब कोई विवाह कुछ शर्तों को पूरा करता है लेकिन कुछ बुनियादी शर्तें अधूरी रहती हैं तो इसे असामान्य इरेगुलर विवाह कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि गवाह नहीं होते या मेहर तय नहीं होता या विवाह तलाक से पहले ठीक किया जा सकता है। नंबर 3 अवैध विवाह। ऐसे विवाह जिन्हें मुस्लिम कानून के तहत पूरी तरह से निषिद्ध और अवैध माना जाता है, जैसे कि यदि एक व्यक्ति एक साथ 2 बहनों से विवाह करता है। नंबर 2 नाबालिगों का विवाह जहां सहमति नहीं है या
इसे कानूनी रूप से अनुमति नहीं मिली हो। जब विवाह के लिए कोई निषेधात्मक कारक जैसे रक्त संबंध मौजूद हो। मुता विवाह क्या है? मुता विवाह इस्लामिक विवाह प्रणाली का एक अस्थायी रूप है जो मुख्य रूप से शिया मुस्लिम समुदाय में प्रचलित है। यह एक ऐसा समझौता है जिसमें एक पुरुष और एक महिला तय समय के लिए पति पत्नी के रूप में रहते हैं। इस प्रकार के विवाह में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, समय सीमा का निर्धारण। मुता विवाह में विवाह की अवधि पहले से तय होती है। यह अवधि कुछ घंटे, दिन, महीने या सालों तक हो सकती है। अवधि समाप्त होने पर विवाह स्वतः समाप्त हो जाता है। नंबर 2, मेहर की शर्त। मुता विवाह के दौरान मेहर दहेज का निर्धारण भी जरूरी है। यह मेहर विवाह के आरंभ में ही तय किया जाता है और महिला को दिया जाता है। नंबर 3, संतान के अधिकार। मुता विवाह से उत्पन्न संतान को वैध माना जाता है और उन्हें वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो स्थायी विवाह से उत्पन्न बच्चों को होते हैं। नंबर 4, समाप्ति। तय समय समाप्त होने के बाद यह विवाह बिना किसी तलाक के स्वतः समाप्त हो जाता है। नंबर 5, कानूनी मान्यता। मुता विवाह शिया मुस्लिम समुदाय में मान्य है जबकि सुन्नी मुस्लिम समुदाय इसे अवैध मानता है। नंबर 6, उद्देश्य। यह विवाह का उद्देश्य अस्थायी साथी का प्रबंध करना होता है, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जहां स्थायी विवाह संभव नहीं होता है। विवाद और मान्यता। मुता विवाह को लेकर मुस्लिम समाज में मतभेद है। सुन्नी समुदाय इसे नाजायज़ मानता है और इसे इस्लामिक सिद्धांतों के खिलाफ बताता है। दूसरी ओर शिया समुदाय इसे धर्म के तहत मान्यता प्राप्त अधिकार के रूप में देखता है। विवाह का उद्देश्य। पर्पज़ ऑफ मैरिज। नंबर 1, संतान उत्पत्ति। विवाह का मुख्य उद्देश्य वैध संतान उत्पन्न करना और उसे पालन पोषण देना होता है। विवाह के माध्यम से बच्चे को एक स्थिर और वैध पारिवारिक परिवेश मिलता है। नंबर 2, परिवार की स्थिरता। विवाह से परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलती है। यह पति पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से एक दूसरे का सहारा बनने का अवसर प्रदान करता है। नंबर 3, धार्मिक उद्देश्य। मुस्लिम कानून के तहत विवाह एक धार्मिक कर्तव्य है। यह इस्लाम के अनुयायियों को एक दूसरे के साथ सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारियों को साझा करने का अवसर प्रदान करता है। विवाह में निषेध। मुस्लिम कानून में कुछ विवाहों पर निषेध है, जैसे नंबर 1, रक्त संबंध। यह संबंध माँ, बहन, दादी आदि के साथ विवाह करने से संबंधित है। इस प्रकार के विवाह को अवैध माना जाता है। दत्तक संबंध। यदि एक व्यक्ति ने किसी अन्य बच्चे को गोद लिया है तो उसे अपनी गोद ली हुई संतान के साथ विवाह नहीं कर सकते। नंबर 3, सास और बहू का विवाह। एक व्यक्ति अपनी पत्नी की मां से विवाह नहीं कर सकता। विवाह के कानूनी प्रावधान। लीगल प्रोविजन ऑफ मैरिज। नंबर 1, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939। यह अधिनियम मुस्लिम महिलाओं को विवाह के विघटन तलाक के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत मुस्लिम महिलाएं अपने पति से तलाक ले सकती हैं यदि वह मारपीट, त्याग, मानसिक यातना आदि सहन कर रही हों।
नंबर 2, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। यह अधिनियम 3 तलाक, तलाक-ए-बिद्दत को अवैध घोषित करता है और महिलाओं को इसके खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। तलाक के बाद पत्नी के अधिकार। तलाक के बाद पत्नी को इद्दत अवधि तक अपने पति से भरण पोषण का अधिकार होता है। इसके अलावा पत्नी को मेहर की पूरी राशि भी तलाक के बाद प्राप्त होती है यदि वह पहले से नहीं मिली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।